नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं एक न्यू आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के आईपीओ में जो प्री मार्केट प्रीमियम है वो बहुत शानदार देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी की परफॉर्मेंस भी थोड़ा-सा पॉजिटिव है पिछले कंपनी से। पिछले दिनों में जो वीडियो मैं बनाया था इस आईपीओ के बारे में, तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी बताऊँगा कि किस तरीके से कंपनी को एनालिसिस मैंने किया। तो चलो एक-एक करके सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज का जो कंपनी है वो है ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली ये एक होटल बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। इस फील्ड में बहुत सारा प्लेयर्स है क्योंकि सबसे बड़े दिग्गज प्लेयर है इंडियन होटल जो टाटा ग्रुप के है। तो साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो उसके साथ कितने मतलब कंपटीशन के साथ कम्पीट कर रहा है इस कंपनी, वो भी आपको जानने को मौका मिलेगा। तो इस कंपनी के डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कहाँ-कहाँ पे इसका होटल्स है। तो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल्स में आपको पहले समझा रहा हूँ क्योंकि बिजनेस मॉडल्स पहले समझना जरूरी है। तो इसका मेनली होटल्स का बिजनेस है। अभी चलो होटल्स का बिजनेस कितना सक्सेसफुली रन कर रहा है वो भी देखना है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है होटल ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड इज द ओनर एंड डेवलपर ऑफ होटल इन की सिटीज ऑफ इंडिया। मतलब कुछ सिटीज में कंपनी का होटल्स का बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया में। और साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एक्सेस ऑफ साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इसका होटल्स देखने को मिलेगा। कंपनी बता रही है कि कंपनी होनली ओनर्ड बाय सब्सिडरी ऑफ वेल। देखिए वेल के सब्सिडरीज कंपनी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ तो कंपनी के पास है ही। तो साथ ही साथ कंपनी एक रियलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का सिर्फ होटल का बिजनेस नहीं है, रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर भी कंपनी उतर चुके हैं। तो कंपनी के जो मेन स्टेट के ऊपर काम किया है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और कुछ यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लक्षद्वीप, साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइसलैंड और पंडिचेरी, इस तरीके से जगह पे कंपनी काम किया है। बेसिकली कंपनी 500 रूम्स ऑल ओवर पैन इंडिया में है। मतलब ऑल ओवर जितने सारे होटल्स है कुल मिलाकर 500 रूम्स है इसके पास। और कंपनी का देखिए सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है, बेंगलुरु में है, चेन्नई, कोची, साथ ही साथ मैसूर, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात, इस तरीके से जगह पे कंपनी का होटल्स देखने को मिलेगा। तो कंपनी के सबसे पहले देखिए मैं आपको इंफॉर्मेशन के बेसिस में कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स तो ठीक हो नहीं हो, फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है वो देखना जरूरी है। तो देखिए फाइनेंशियल के बेसिस के बारे में बात करूं तो बेसिकली कंपनी के जो एसेट है वो लगातार बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी का रेवेन्यू 350 से लेकर 470 करोड़ तक रेवेन्यू जो है, 350 से लेकर 470 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़े। मतलब 350 करोड़, 400 करोड़, 470 करोड़ हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है। इसलिए कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल गया। हाँ मानता हूँ कंपनी को हर साल प्रॉफिट में इंक्रीजिंग होना चाहिए था, मगर यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं हुआ प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि 31 करोड़ से सीधा सीधा 23 करोड़ हो चुके हैं। मतलब 23 करोड़ हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा में वीकनेस में है। वीकनेस क्यों हुआ उसके पीछे रीजन है कंपनी ने ज्यादा इस बार कर्जा ले लिया क्योंकि 600 करोड़ का कर्जा था, आज इस बार कंपनी का 617 करोड़ का कर्जा हो गया। तो कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है। रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में कर्जा तो है, कर्जा तो लेना ही पड़ता है, मगर यहाँ पे ज्यादा ही कुछ कर्जा है क्योंकि 7.40 ये बहुत ज्यादा डेप्थ है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डेप्थ है ये। अगर आप कोई फाइनेंशियल कंपनी को भी देखेंगे तो उसका भी डेप्थ इतना नहीं है। तो इतना ज्यादा कर्जा लेकर कोई कंपनी काम कर रहा है, सोचिए कल अगर प्रोजेक्ट रुक गया, कल अगर कोविड जैसे सिचुएशन आ गया तो कंपनी का तो होटल बिजनेस बंद हो जाएगा उस टाइम। और उस टाइम वो कंपनी पैसा कहाँ से लोन के हिसाब से मिटाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रिक्सी कंपनी मेरे हिसाब से लगता है क्योंकि होटल बिजनेस कंपनी के ऊपर मुझे उतना ज्यादा मतलब देखिए बिजनेस के ऊपर तो भरोसा है, मगर जो कंपनी इतना रिस्क लेकर काम कर रहा है उस रिस्क को वेलकम तो करना चाहिए, मगर उसका बैकएंड देखना चाहिए। क्या सचमुच उसका कैपेबिलिटी है, क्या उस बिजनेस में कभी भी कोई भी मतलब खराब जैसे सिचुएशन में वो क्या सरवाइव कर पाएंगे, इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उसका अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है। मैं बहुत खराब इसीलिए बता रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। 125 के पी रेशियो पे चल रहा है। तो एक चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि कंपनी के ऊपर देखिए अगर कंपटीटर देखूं इस फील्ड में तो कितने सारे कंपटीशन है, कितने सारे। देखिए इंडियन होटल है, EIH लिमिटेड है,
साथ ही साथ और भी कितने देखिए, जिनपुर होटल्स है, लेमन ट्री है, साथ ही साथ मतलब समी होटल्स है, वेंचर्स हॉस्पिटल्स है, सॉरी हॉस्पिटलिटी है, तो उसके बाद आईटीसी भी है, साथ ही साथ और भी कितनी सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। सारी कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर देखूं तो सबसे कम कम अर्निंग पर शेयर है ब्रिज सॉरी ब्रिगेड होटल्स वेंचर्स लिमिटेड का। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन है इसी कंपनी का। तो कहने का मतलब है, जो कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है, जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर खराब है कंपेयर टू बाकी सेक्टर के कंपनी से, तो उस कंपनी के ऊपर रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं इस रिक्सी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप इस सारे डिटेल्स को मैं आपके साथ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि चीजों को आपको समझना होगा। लोग क्या करते हैं, जस्ट कंपनी का नाम देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया और चलो काम कर लिया। तो देखिए वहाँ पे शायद तुक्के से आपको एक दो कंपनी से आपको लिस्टिंग इन अच्छा मिलेगा और वहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, मगर हर बार वो नहीं होगा। तो कंपटीशन मार्केट में उस कंपनी सर्वाइव कैसे कर पाए वो देखना जरूरी है। तो देखिए कंपनी क्या बता रहा है, पैसा क्यों उठा रहा है। कंपनी बता रहा है कि जो इसका बोरिंग्स है, जो कर्जा है, उस कर्जे को मिटाने के लिए वो कंपनी 468 करोड़ मार्केट से उठाएगा। और साथ ही साथ कंपनी देखिए जो इसका पेमेंट है वो कुछ पेमेंट ऑफ मतलब कंसिडरेशन है, कुछ बाइंग करने के लिए प्रोडक्ट को लैंड के लिए, और 107 करोड़ वो वहां पे लगाएंगे। तो चलो कितना पैसा यहाँ पे मार्केट से उठाने वाले वो भी देख लेते हैं। वो मार्केट से टोटल पैसा उठाने वाले हैं 759 करोड़, और इसका 85 रुपये से 90 रुपये तक इसका प्राइस बन रखा गया है। 166 टोटल शेयर इसको खरीदना होगा आपको, और एक लॉट खरीदने के लिए आपको 14,940 रुपीज देना होगा। और देखिए जो 759 करोड़ टोटल फंडिंग उठाने जा रहा है, पूरा का पूरा पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 24 तारीख, क्लोजिंग डेट है 28 तारीख, और इसका लिस्टिंग डेट है करीबन करीबन 31 जून सॉरी जुलाई। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 2 दिन में अच्छा दिख रहा है, 21 तारीख में 18%, ऑलमोस्ट 19%, और 22 तारीख में भी सेम टू सेम। तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। मुझे तो कंपनीज में कुछ पॉइंट खास लगा, कुछ पॉइंट बहुत वीक लगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीकनेस पॉइंट है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस फील्ड में। दूसरी बात, वो कंपटीटर से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तीसरी बात, कंपनी मार्केट से जो पैसा उठा रहा है वो पैसा पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट तो करेगा, मगर एक चीज को आपको ध्यान देना होगा, क्या वो उसको कम्पीट करने के बाद भी क्या कल से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो डेटा मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, जो डेटा मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ कि कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया, वो रेवेन्यूज जो है वो उतना तगड़ा रेवेन्यूज ग्रोथ हो नहीं रहा। क्योंकि 350 से लेकर 400 मतलब हर साल जस्ट 50 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू में और भी ज्यादा तेजी आएगा, तभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक देखा जाए तो 3,400 करोड़ के कंपनी में इस तरीके से डेटा पॉइंट्स, थोड़ा सा रिक्सी गेम तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो लोग रिक्स लेकर काम करना चाहते हैं तो वो लोग जरूर रिक्स लेकर काम करिए। अगर मेरे ओपिनियन पूछे तो मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे टोटली देखा जाए तो थोड़ा सा क्लियर कट कंपनी चाहिए। तो मुझे क्लियर कट कंपनी कौन सा मिला था, मैंने आपको बताया था। मुझे क्लियर कट कंपनी अगर मैं देखूं, मैं आपको दिखा दूं, देखिए उस कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस भी किया। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो एंथम जो बायोसाइंस लिमिटेड है, इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कंपनी है। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना तगड़ा था, कितना तगड़ा, 18%, 18%, धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते देखिए इसका लिस्टिंग गेन जितनी हुआ, मतलब लिस्टिंग गेन से पहले मतलब क्लोजिंग डेट तक कितना 25% तक ग्रे मार्केट प्रीमियम आ गया था, 27% तक ग्रे मार्केट प्रीमियम आ गया था। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। तो इसीलिए वो लिस्टिंग डेट में लिस्टिंग गेन जिस दिन हो गया 31% लिस्टिंग गेन दिया। तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताया था कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग। तो मेरा कहने का मतलब है, सारी चीजों को समझ कर अगर काम करेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अगर आप ना सोच समझ कर ही काम कर रहे हैं तो तकलीफ तो होगा, क्योंकि पैसा आपका है, समझदारी भी आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी आप समझदार है, सारी चीजों को समझ कर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।